चौका पर बैठने की उम्र में आप गर्दनी बाग में धरने पे बैठ रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा? तो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। बिहार में शिक्षक बनने। जी जी। उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है। रोजगार है, लेकिन यहाँ पर नीतीश सरकार मतलब रोजगार, नीतीश कुमार मतलब रोजगार सरकार यहाँ पर। अगर नहीं तो अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे। ये बात दिल्ली तक पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट जहां तक जाना होगा जाएंगे, लेकिन हम लेकर रहेंगे। अगर हमारी बात सरकार नहीं मान रही है, अब हम लोग यहाँ 9 दिन से हैं, अगर उस पर भी सरकार नहीं मान रही है, तो फिर हम लोग का एकमात्र रास्ता है ना। हम लोग को शिक्षा विभाग से अनुरोध है, विनती है कि हम लोग को रिजल्ट दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए बीपीएससी को कि जल्दी से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे काउंसलिंग के तुरंत बाद। तो मैं नीतीश कुमार से गुहार लगाता हूँ कि सर, मैं भी आपका भतीजा हूँ, मैंने भी आपको चुना है, तो प्लीज़ इस गरीब भतीजे पे एक बार ध्यान दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीपीएससी टीआरई 3.0 का देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर आज 9 दिनों से तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो देखिए धरने पर बैठे हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। 9 दिन से बैठे हैं आप लोग? जी, हम लोग 9 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहिएगा? जब तक हम लोग का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक। शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने भी आप लोग के कई सहयोगी गए थे। जी, हम लोग गए थे, लेकिन मतलब हम लोग को 3 तारीख को डेट दिया गया है, कुछ दिन हम लोग से बातचीत किया जाएगा। 3 तारीख को? जी। इससे पहले भी आप लोग 9 दिनों से बैठे हुए हैं और भी सम्राट चौधरी से भी आप लोग मुलाकात करने गए थे। उम्मीद है बात सुनी जाए? सर, उम्मीद है, और बात सरकार को सुननी पड़ेगी। हमारी रिजल्ट तो देना ही होगा। रिजल्ट देना होगा? जी बिल्कुल। आयोग ने तो स्पष्ट कर दिया है कि आयोग तो स्पष्ट कर दिया, लेटर यहाँ देखिए मतलब आया हुआ है 15 तारीख को कि हमें कोई आपत्ति नहीं, अगर शिक्षा विभाग बोलती है तो हम रिजल्ट सप्लीमेंट्री जारी कर देंगे। हम लोग को शिक्षा विभाग से अनुरोध है, विनती है कि हम लोग को रिजल्ट दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए बीपीएससी को कि जल्दी से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे काउंसलिंग के तुरंत बाद। कई फर्जी शिक्षक भी पकड़े जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, फर्जी तो एक बहुत बड़ा मैटर है सरकार के सामने कि वो इतने लेवल पे फर्जी हैं कि मैं रोज़ का मैं आपको डाटा बता रहा हूँ कि पूरे डीआरसीसी यानी 38 ज़िले में डीआरसीसी है, वहाँ पे हम मतलब रोज़ 20-25 फर्जी पकड़ा ही रहे हैं। आप काउंट करिए कि रोज़ 20-25 फर्जी पकड़ा रहे हैं, 38 ज़िला है, 38 डीआरसीसी में, तो समझिए उसकी जनसंख्या कितना है। और रही दूसरी बात कि यहाँ मल्टीपल की, तो मैं बता रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट में 700, 721, 67, 54 इस तरीके का मल्टीपल रिजल्ट है। तो समझिए कि 19 सब्जेक्ट है, अगर 19 सब्जेक्ट में 400 रिजल्ट मल्टीपल है, 200 है, तो समझिए वो भी आप काउंट करके देखिए कि कितनी बड़ी जनसंख्या में मल्टीपल रिजल्ट है। फर्जी का तो छोड़िए। तो हम लोग सरकार से ये विनती करेंगे, खास करके हम नीतीश कुमार से विनती करेंगे कि देखिए, आपका भतीजा सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं है, इस गरीब बच्चा भी है, हम लोग पे ध्यान दिया जाए। आप हमेशा कहते हैं मेरा भतीजा, और तेजस्वी यादव हमेशा ये कहते हैं कि मेरे चचा हैं, उनकी बात सुनेंगे। तो मैं नीतीश कुमार से गुहार लगाता हूँ कि सर, मैं भी आपका भतीजा हूँ, मैंने भी आपको चुना है, तो प्लीज़ इस गरीब भतीजे पे एक बार ध्यान दीजिए कि ताकि हम लोग का नैया पार हो जाए। हम लोग का घर में अगर एक नौकरी आती है तो हमारे पीछे कितने लोग हैं जो खुश रहते हैं। तो हम लोग इस गरीब बच्चा आपसे सिर्फ एक नौकरी मांगता है और कुछ नहीं। और दूसरी बात, हम लोग कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग उसमें सक्षम हैं, हम लोग कट ऑफ पार किए हैं, हम लोग सिर्फ टाई ब्रेकर पे हैं, 1 नंबर से हैं, 2 नंबर से हैं, तो आप उसे असफल घोषित नहीं कर सकते हैं। कोई सेम नंबर लाके बोर्ड पे है, आप हम लोग के रोड पे, हम यहाँ आज मेरा 9वां दिन है, हम घर छोड़ दिए हैं। अब तो मुझे घर से ये भी सुनने को मिल रहा है, सरकार से आश्वासन मिले या ना मिले, लेकिन घर से ताने ज़रूर सुनने को मिल रहा है कि आप चौका पर बैठने की उम्र में आप गर्दनी बाग में धरने पे बैठ रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा? तो मैं उसको अभी जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। इसका जवाबदेही सिर्फ आपके पास है कि आप हमें जवाब दे दीजिएगा, तो उन लोग को अपने आप जवाब मिल जाएगी। तो हम सरकार से ये आग्रह करेंगे कि हमारे तरफ से बीपीएससी का साफ नोटिस दे दिया गया है, तो आप प्लीज़ आप
एक बार दिखा दीजिए। जो वैकेंट सीटें बच जाएगी उस पर आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले तो सरकार ने कल किसी तरह से हम लोग को कल एक मीटिंग हुआ था शिक्षा विभाग में, किसी तरह से हम लोग को मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि सरकार विचार कर रही है कि मल्टीपल सीट्स जो हुआ है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने पर वो विचार कर रही है। उन्होंने अभी कुछ फैसला तो नहीं किया है, बस सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि मल्टीपल रिजल्ट्स पर ही नहीं, जो डीवी के कारण अयोग्य, डीवी होने के बाद जो अयोग्य उम्मीदवार या कैंडिडेट जो छट जा रहे हैं, जिनका सर्टिफिकेट फर्जी है, जो फेक है, उस खाली सीटों पर भी हमें सप्लीमेंट्री चाहिए। सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि जिससे मल्टीपल रिजल्ट्स पर ही हम लोगों को सप्लीमेंट्री दे रही है? अगर वो खाली सीट हो जाती है तो क्या फिर उसको टीआरई 4 में जोड़ देगी? सीटें क्यों बचाई जा रही है बताइए? सीटें इसलिए बचाई जा रही है ताकि वो पेपर में बड़ा बड़ा विज्ञापन छपवा पाएँ। अभी आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था कि 80,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती आने वाली है। एक सवाल मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि 80,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है तो क्या 80,000 नए लोगों को रोज़गार मिलेगा? 80,000 नए लोगों को शिक्षक की नौकरी मिलेगी कि वही पहले वाला ही चलेगा कि आप 80,000 वैकेंसी निकालेंगे, 50,000 रिजल्ट देंगे, 40,000 ज्वाइनिंग करेंगे, अब बाद में 10,000 और छाँट कर 30,000 नए लोगों को जॉब देंगे? पता चलेगा उसमें से 10,000 तो ऐसे लोग हैं जो 6 to 8 से प्रमोट होकर 9-10 में गए हैं, 9-10 से प्रमोट होकर 11-12 में गए हैं। तो सरकार से बस यही एक विनती है कि आप जो कल जो आपने बोला कि मल्टीपल रिजल्ट्स पर ही सप्लीमेंट्री देंगे, तो हम लोग को मल्टीपल रिजल्ट्स पर ही तो सप्लीमेंट्री चाहिए। उसके अलावा जो अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर धरना बैठेंगे और सरकार सुनेगी। हम लोग का अधिकार है, हम लोग का हक छीना जा रहा है। 87,774 वैकेंसी निकाला जा रहा है, उस पर ज्वाइनिंग 66,000 पर है, उसमें भी डीबी में लड़के छट रहे हैं। डॉक्यूमेंट भी मल्टीपल रिजल्ट, जितना डीबी में छटते हैं जितना मल्टीपल, उसको सरकार को सप्लीमेंट्री देना ही पड़ेगा और हम लोग का अधिकार है। हम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं और बिहार में शिक्षक बनने। जी। उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है? रोजगार है, लेकिन यहाँ पर नीतीश सरकार मतलब रोजगार, नीतीश कुमार मतलब रोजगार सरकार, यहाँ पर मौका दिया हम लोग को शिक्षक बनने का, उनको धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग यहाँ पर मेरा उम्मीद कितना है शिक्षा मंत्री? उम्मीद मेरा कई सहयोगी जो थे मुलाकात 100% है, सरकार देगी। कहीं कहीं से सुनने को मिल रहा है सरकार वही लिखित दे दे, जैसे बीपीएससी क्लियर कर दी है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं सप्लीमेंट्री दे, उसे शिक्षा विभाग भी यहाँ का दे दे, हम लोग अपना चले जाएंगे। यही सब जब तक मांग पुरानी होगा बैठे रहिए। देखिए, सिस्टम में ना हम लोग की बातें चल रही है, अंदर से खिचड़ी पक रही है, लेकिन हम लोग को सिर्फ विश्वास सिर्फ लिखंत पे है। अगर आप आज बोल देते हैं कि नहीं हम दे देंगे, आप लोग चले जाइए, तो हम लोग उनमें से नहीं है कि आपकी बातों को मानेंगे। हम लोग लिखंत पे, जैसे बीपीएससी ने हमको दी, बस उसी तरीके से। नहीं, लिखित चाहिए जी, लिखित चाहिए, आश्वासन लिखित चाहिए। लिखित आश्वासन चाहिए हमको। उम्मीद कितना ये बताइए? उम्मीद हमको शिक्षा विभाग से 101% है कि ज़रूर देगी। और हम म्यूजिक विषय से हैं, हमारा 77 कट ऑफ गया है, उतना लाख भी हमारा नहीं हुआ है। अब एज में छाटे कि कम से कम दे तो दीजिए, और सब विषय का दीजिए। ये नहीं कि म्यूजिक से तो हमारा म्यूजिक, जो मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, सब में देना चाहिए। शिक्षा विभाग से हमें यही उम्मीद करते हैं कि ज़रूर देंगे। जहाँ तक बीपीएससी अध्यक्ष जो हैं बोले हैं कि हम देंगे, अगर शिक्षा विभाग का अगर मन हो जाएगा, अगर उधर से आता है लीगल नोटिस, तो हम देने के लिए तैयार। 9 दिन से बैठे हैं आप लोग? 9 दिन से। अगर बात नहीं सुनी जाए, अगर नहीं तो अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे। ये बात दिल्ली तक पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट, जहां तक जाना होगा जाएंगे, लेकिन हम लेकर रहेंगे। अधिकार हमारा, हम ये नहीं कर रहे कि आप सीट बचाइए, नहीं, हमारा जो अधिकार जो बचा उस पर हम मांग रहे हैं। मल्टीपल रिजल्ट के बाद डीबी में जो छट रहे हैं, जो सीट बचा हुआ उसमें हम जानते हैं कि म्यूजिक में कम है, लेकिन सब दीजिएगा, क्यों नहीं देना है, दीजिए, सब विषय में देना पड़ेगा। कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं आपके सहयोगी जी। देखिए, ये तो ये जाहिर सी बात है कि अगर कहीं नहीं कुछ समझ में आता है तो लोग कोर्ट की दरवाज़ा ठकठकाते हैं, तो हम लोग इससे भी पीछे हटने वाले में से नहीं हैं, क्योंकि कोर्ट भी जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारी बात सरकार नहीं मान रही है, अब हम लोग यहाँ 9 दिन से हैं, अगर उस पर भी सरकार नहीं मान रही है, तो फिर हम लोग का एकमात्र रास्ता है ना, वहाँ भी हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, जहाँ एक तरफ टीआरई 3.0 देखिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर 9 दिनों से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो देखिए धरने पर बैठे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि जो भी वैकेंट सीटें हैं उन तमाम सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, नहीं तो इसी तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। साथ ही साथ देखिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का ही बात कर रहे हैं कि अगर रिजल्ट नहीं दिया जाएगा तो फिर हम लोग कोर्ट जाने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।